तो बोले कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय आपको बता सकते हैं। बोले क्या? बोले सुनो, फाल्गुने श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। फाल्गुने श्यामले पक्षे, फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत पयोव्रत करना पड़ेगा। पय मतलब दूध, दूध पीकर 12 दिन तक पयोव्रत करना पड़ेगा। अगर ये व्रत अगर ठीक ठाक हो गया तो आपको मनवांछित फल मिलेगा। मैया बोली ठीक है। तो मैया ने वो व्रत किया, अदिति मैया ने। अदिति मैया जब व्रत कर लिया तो कालांतर में उस व्रत का ऐसा प्रभाव हुआ कि इनके घर भगवान श्री हरि नारायण साक्षात बावन रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल बावन भगवान की जय हो। तम बटुम बावनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कारयामा कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिं पुरस्कृत्य प्रजापतिं। भगवान 52 अंगुल के मध्य दोपहर में मध्याह्न में प्रकट हो गए। सारे देवताओं को पता चला भगवान आ चुके हैं कल्याण के लिए। सारे देववृंद प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते राजन, अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, आकाश प्रकट होकर छाता दिए, पृथ्वी प्रकट होकर खड़ाऊ देती है, सरस्वती मैया रुद्राक्ष का माला देती है, ब्रह्मा जी कुबेर भिक्षा का पात्र देते हैं, सप्त ऋषि प्रकट होकर आसन देते हैं और इधर बृहस्पति जी महाराज भगवान बावन के कानों में गायत्री मंत्र फूंक देते हैं। फूंकने के बाद कहते हैं जाओ तुम भिक्षा मांगो। बोले ठीक है। गए भिक्षा मांगने के लिए, जो भी भिक्षा में मिला था वो ले आकर उनको प्रदान कर दिया। बोले ए लो गुरुदेव जो मिला है। बृहस्पति भगवान बोले मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले मुझे भिक्षा में त्रैलोक्य चाहिए। भगवान बोले मैं कहां से दूंगा गुरुदेव? बोले राजा बलि नर्मदा तट पे यज्ञ कर रहा है। बोले ठीक है। भगवान बोले ठीक है। इधर 52 भगवान के 52 अंगुल के भगवान चटर पटर खलाऊ पहने हुए, कमंडलू लिए, छाता लिए बलि के यहां नर्मदा किनारे चल दिए। जैसे वहां पहुंचे, जैसे उसकी यज्ञशाला पे पहुंचे, जैसे उसे पता चला कोई ब्रह्मचारी आया है, 100वां यज्ञ करने जा रहा था, संकल्प हो चुका था, लेकिन यज्ञ शुरू नहीं हुआ था। जैसे भगवान ब्रह्मचारी भेष में पहुंचे, उसे पता चला कोई ब्राह्मण ब्रह्मचारी आया है। इतना तेज था भगवान के आभा पे कि यज्ञ में से उठकर भगवान से मिलने आ गया स्वागत के लिए। आके भगवान से बोला स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किम करवामिते। स्वागत है ब्राह्मण देवता, स्वागत है आपका। आपके आने से मुझे तो ऐसा लगता है आज सारे यज्ञों का फल यज्ञ मुझे मिल गया। आज यज्ञ नारायण ही हमारे यहाँ प्रकट हो गए। इतना तेज, ऐसा तो आज तक मैंने ब्रह्मचारी नहीं देखा। धन्य हो ब्राह्मण, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। स्वागत है, स्वागत है, आइए। कैसे आना हुआ ब्राह्मण देवता? क्या चाहिए आपको? धन संपदा, स्त्री पुत्र आदि, मकान, राज्य, जो चाहिए मुझसे मांग सकते। कैसे आना हुआ बताओ तो सही। भगवान बोले अरे राजन, मैंने तुम्हारा नाम सुन के आया हूं। बहुत बड़े यज्ञाचार्य धर्मनिष्ठ, क्योंकि आपके दादा प्रहलाद जी ऐसा भगवान का भजन किए, भगवान को प्रकट कर दिए नरसिंह रूप में, और भगवान का ऐसा भजन किए कि भगवान के 16 पार्षदों में प्रहलाद जी भी शामिल हो गए, मुख्य 16 में। अरे तुम्हारे पिता बैरोचन इतना देवताओं का मदद किया, उनका कितना नाम चलता है, और उन्हीं के पुत्र आप हैं। उन्हीं के पुत्र आप हैं जो यज्ञ पे यज्ञ करते चले जा रहे हैं। आप ब्राह्मणों का कितना मान करते हैं। धन्य है राजन, हम आपका दर्शन के लिए आए। बलि बोला अरे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण किसी का दर्शन वर्शन करने नहीं जाते बिना काम का। काय के लिए आए हो ये बताओ। बोले नहीं नहीं, हम ऐसे ही आए थे। बोले नहीं, आए हैं तो कुछ हमसे मांग लीजिए।
बोले ना, हमें कुछ चाहिए नहीं भाई। बोले नहीं नहीं, आए हैं तो कुछ तो हमारे लिए। बोले नहीं, बोले नहीं, आए हैं तो कुछ तो कारण होगा। बोले मतलब आए हैं तो हम कुछ मांगने आए हैं? हमको कुछ चाहिए नहीं भाई, हम तो आपका दर्शन करने आए थे। आगे बोले नहीं नहीं, हमारी खुशी के लिए कुछ तो मांग लो। जब बार बार कहने लगा तो भगवान बोले ठीक है, अगर आप जिद कर रहे हैं तो मुझे दे दीजिए। क्या? बोले राजन, पदानि त्रीणदैत्रेन्द्र सम्मितानि निजं मम, प्रदानि त्रीणदैत्रेन्द्र सम्मितानि पदं मम। बोले अगर आज हमें कुछ देना चाहते हैं तो केवल 3 पद भूमि हमें चाहिए, दे दीजिए। हंस पड़ा बोले वाह ब्राह्मण देवता, बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, हमारे पूर्वजों तक का नाम ले लिए। आप लोग भी जरा विचार करें, अगर आपके पूर्वजों का अगर कोई चर्चा करे तो उनके प्रति श्रद्धा थोड़ी और जाती थी। बोला महाराज आप तो हमारे पूर्वजों की बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन बुद्धि आपके पास बहुत छोटी, जैसे आप 52 अंगुल के वैसे आपकी बुद्धि भी। 3 पग मुंह में क्या होगा? अरे मैं त्रैलोक्य का मालिक हूं, मुझसे इतना मांग लीजिए कि आज के बाद किसी के सामने हाथ पसारना ना हो, मुझसे इतना मांग लीजिए। अरे बोले 3 पग में एक कमरे भी नहीं बनेंगे ब्राह्मण देवता, कम से कम एक कमरे के लिए तो मांग लीजिए। बोले ना ना, हमको केवल 3 पग चाहिए। बार बार जिद करने लगे। बोले नहीं नहीं, आप हमारी हैसियत देख के मांगिए महाराज ब्राह्मण देवता, आप हमारी हैसियत तो देखिए। बोले नहीं, मुझे 3 पग चाहिए, वो भी इसलिए मैं मांग रहा हूं कि अगर मैं कहीं भजन करने बैठता हूं तो गांव वाले आते हैं, अरे बाबा चल फुट, यहाँ कहाँ के बैठ के भजन करता है, आज बैठ के भजन कर रहा है, कल झंडे गाड़ेगा, परसों हनुमान जी को लाके बैठा देगा और नरसों यहाँ मंदिर बना देगा, कब्जा कर लेगा, इसलिए चल फुट। कोई हमें भजन नहीं करने देते, इसलिए केवल बैठ के हम भजन करने के लिए केवल 3 पग भूमि मांगे, मुझे इतने चाहिए। अगर आप उदार मना है हमको भी आस्था है, अगर आपकी आस्था है हम भी उदार मना है, जितना हो सकता है हमें उतने चाहिए। बार बार जिद करने लगे। बोले ठीक है, तो बोले ले लो। बोले हम ऐसे नहीं लेंगे। फिर कैसे? बोले हम संकल्पित लेंगे, विधिवत दान लेंगे। बलि बोला क्या ब्राह्मण देवता हमारा मजाक उड़ाओगे? अगर मैं संकल्प करूंगा तो कोई बोलेगा संकल्प में मैं क्या बोलूंगा कि 3 पग भूमि दान कर रहा हूं महाराज, आप हमारी बेइज्जती कराना चाहते हैं, हमारी हैसियत से तो मांगे, आप ऐसे ले जाइए। बोले नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, जो भी लूंगा विधिवत ससंकल्प लूंगा। बार बार जिद जब करने लगे। बगल में दुर्वासा जी दूर बैठे देख रहे थे, बौना कब से आया है, बड़ी बड़ी बातें बना रहा है, ये है कौन? ध्यान लगा के देखे तो शुक्राचार्य जी सब समझ गए, दौड़े दौड़े आए। बोले बलि सुनो सुनो। बोले क्या गुरुदेव? बोले एक कौन है, पहचान रहे हो? बोले 52 है गुरुदेव, ब्राह्मण है और कौन है? बोले नहीं ठीक से पहचान। अरे बोले गुरुदेव 52 है और कौन है, ब्राह्मण है? अरे बोले बलि ना ये 52 है ना 53 है, ये छलिया विष्णु है, तुम्हें छलने आया है। क्या करे महाराज? बोले बिल्कुल, जरा देख तो ध्यान से। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, ऐसा रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, कश्यपादितिर्जात देवानाम कार्य साधक, देवानाम कार्य साधक। ये छलिया विष्णु कश्यपाद दितेर जाता, कश्यप और अदिति के यहाँ आया है, देवा नाम कार्य साधक, ये देवताओं का काम साधने के लिए आया है। छलिया विष्णु है, ये न 52 है न 53 है, इसलिए कह दो मैंने कुछ नहीं किया। बलि बोला गुरुदेव, ये चाहे ब्राह्मण हो और चाहे विष्णु हो, अगर ब्राह्मण होंगे तो 3 पग भूमि लेके चलता बनेंगे, अगर विष्णु होंगे तो जो उन्हें लेना है अपना ले जाएंगे, इन्हीं का है, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। गुरुदेव आप क्या मना? बोले नहीं, ऐसे दान से कोई फायदा नहीं कि सब कुछ दान करके खुद भिखारी बन के घूमो, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया, ये सर्वस्व लूटने आया है। तो बलि बोला गुरुदेव तो क्या मैं झूठा साबित हूं? इस संसार में आप ही तो कहते हैं, आप मुझे समझाते हैं, ज्ञान देते हैं कि पृथ्वी नदी पहाड़ों के बोझा से नहीं दबती, पापियों के बोझा से दब जाती।
आप ही तो सिखाते हैं, तो क्या मैं झूठा बन के अपना जीवन बिताऊं? नहीं हसत्यात परो धर्म इति होवाच भूरिय। क्या मैं झूठा बन के अपमान वाला जीवन बिताऊंगा? ये हमसे नहीं होगा। तो कहते सुनो, अगर धन कमाते हो तो धन को 5 विभाजन करना चाहिए। कौन कौन से? शुक्राचार्य कहते हैं धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम इहामूत्र जमोदति। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं तो उसके 5 विभाग कर दीजिए। पहला विभाग धर्म आया, 1 विभाग धर्म में लगाए। 1 लाख के 5 भाग करेंगे तो 20,000 रुपए पहला धर्म के लिए खर्च। दूसरा यशसेर था, कुआं बनवा दीजिए, बावड़ी बनवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, बड़े बड़े भागवत करा दीजिए, भंडारे करा दीजिए, कन्या का विवाह करा दीजिए। ऐसा कुछ बना के जाइए, आपका चारों तरफ यश है, चारों तरफ आपका यश है। तीसरा अर्थ है, 1 विभाग अपने पास भी रखो। क्यों? क्योंकि कभी कभी गृहस्थ में 2-5 लाख की भी इकट्ठी जरूरत आ जाती है। आप कमाने वाले हैं तो किससे हाथ पसारेंगे? तो 1 विभाग अपने लिए भी इकट्ठा करो, कभी ऐसी आकस्मिक जरूरत आ गई तो प्रयोग करेंगे। चौथा काम है, जिस बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हैं उसमें भी लगाइए, नहीं तो आज नहीं तो कल वो बिजनेस बंद हो जाएगा। 5वां स्वजना। सगे, जब आपके घर में ज्यादा पैसे आते हैं तो सगे संबंधी रिश्तेदार मित्र भी आशा लगाए रहते हैं कि कभी आपदा विपदा पड़ेगी तो मित्र है मांग लेंगे। और पता नहीं कि वो मित्र आपसे मांगा भैया दे दो, बीमारी है 10,000 रुपए, आपने मना कर दिया और आपका चारों तरफ यश कीर्ति फैल रही है। कहीं पर अगर आपकी बढ़ाई होगी तो आपका रिश्तेदार पट बोलेगा, अरे काय के बड़े आदमी हैं, काय कितने पैसे, विपदा पड़ी थी 10,000 मांगे तो नहीं दिए, काय के पैसे, तो बेइज्जती कर देंगे। तो 5 भागों में जो अपना धन विभाजन करके जीवन बिताता है, बोले पंचधा विभजन वित्तम यहाँ मूत्र जमोदत, यहाँ और वहां दोनों में मुक्त हो गया। फिर बोले गुरुदेव ठीक है, तो मैं तो केवल 3 पद मांग रहे हैं, हम 3 पद दे रहे हैं। बोले नहीं, सर्वस्व लूटने वाला है, मना कर दो, मैंने कुछ नहीं दिया। तो बोले क्या मैं झूठा साबित हूं गुरुदेव? तो बोले 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कौन कौन सा जगह? स्त्री सो नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नान्द्रितम साज्यगुप्सितम नान्द्रितम साज्यगुप्सितम। 6 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। कौन कौन सी जगह? स्त्री सो, माताएं अगर किसी के बारात में जाती हैं, विवाह में कहती है ना कि मैं बारात देखने जा रही हूँ, तो बारात देखने जाती है तो बारात और आप नहीं देखती है, फिर क्या देखती है? हमारे बगल वाली कितने हजार की साड़ी पहन के आई है, इसका मंगलसूत्र कैसा है, इसका झुमका कैसा है, इसका हार कैसा है। जब देख के आएंगी तो पतिदेव की खोपड़ी चाटेगी। सुनो, आज हमारी सहेली लक्ष्मी वाला मंगलसूत्र पहन के आई थी, हमें भी चाहिए। अब पतिदेव बेचारा अगर तुरंत कह दे कि 12,000 की जो नौकरी करता हूँ, राशन चला नहीं पाता हूँ, अगर मना कर दे तो झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे अवसर पर पतियों को चाहिए कि कह देना चाहिए, ठीक है देवी जी, इस बार जब वेतन मिलेगा तो घर का राशन नहीं, तेरे को मंगलसूत्र ही लाएंगे। बात निकल जाएगी, समय निकल गई, रात गई तो बात गई। ऐसे जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोलिए राधे राधे। अरे राधे राधे बोलिए। माताओं की बातें भी चल रही, हम सबको देख रहे हैं यहाँ से, कौन क्या कर रहा है, कौन असली परीक्षित है, कौन नकली परीक्षित है। हम व्यासपीठ से सबको देख रहे हैं, किसकी दृष्टि, किसकी निगाह, किसके कर्ण किस भाव से खुले। ठाकुर जी सामने बैठे हैं, भैया ठगने वाली बात मत करो, कलयुग तो चल ही रहा है। सब शास्त्रों को बाएं लगाते जा रहे हैं, कहते शास्त्र की बातें पुरानी है। और जिसने जिसने शास्त्र को माना है, ये हमारी भागवत जी कल्पतरु है। सुखदेव जी दावे के साथ कहते हैं कि जो भी भागवत जी पे विश्वास करके इस कल्पतरु के नीचे बैठ जाएगा, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर नहीं विश्वास है तो आपका बालक ये दास आपके सामने बैठा है, नहीं विश्वास है तो प्रमाण लीजिए, शास्त्रों का प्रमाण नहीं, अपने सामने अपने बालक का प्रमाण लीजिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो बोले स्त्री सो, स्त्री से ऐसे जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। दूसरा स्त्री सो नर्म, नर्म मतलब हास्य परिहास, हास्य परिहास हंसी मजाक में झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता। तीसरा
विवाहे, अगर किसी का विवाह हो रहा है, अगर थोड़ा बहुत झूठ बोलकर अगर विवाह करा देंगे तो पाप नहीं। स्त्री सो नर्म विवाहे च वित्यर्थे, अगर ब्राह्मण अपनी जीविका चलाने के लिए अगर थोड़ी बहुत झूठ बोल के किसी से कोई धन ले लेते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता। वित्यर्थे प्राण संकट है, अगर किसी के प्राण संकट में, चौथा प्राण संकट है, अगर किसी के प्राण संकट में है, अगर आपके झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाए तो ऐसा झूठ बोल देना चाहिए। गो ब्राह्मणांत हिंसा है, गौ ब्राह्मण की जहां हिंसा हो रही है, अगर आप झूठ बोल देंगे, अगर गौ माता बच गई तो आप पाप आपको नहीं लगे। जैसे कोई कसाई गैया को दौड़ाते दौड़ाते आए, आप यहीं बैठे, पता लगी गैया इधर गई, आके पूछे तूने गाय को देखा, तो बता दो ना गैया इधर गई, क्या जाता है, गाय तो बच जाएगी, इससे पाप नहीं लगेगा। लेकिन सुखदेव जी क्या कहते हैं, शुक्राचार्य क्या बोले, स्त्री सो नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया नांद्रितम साज्य गुप्सितम। 6 जगहों पे झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, राजन कह कौन रहा है, बोले शुक्राचार्य। अपना सनातन धर्म क्या कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यमं प्रियम प्रियम च नांद्रितम ब्रूयात एष धर्म सनातन। अपना सनातन धर्म प्राण जावे या रहे झूठ बोलने का आदेश नहीं है। जो बात प्रभु ने कही उसको आप लोग लेना भैया, रावण ने कही कि सुखदेव ने कही उसको बाल लोग जल्दी से ले लेते हैं। अपना सनातन धर्म झूठ बोलने का आदेश कभी नहीं। बार बार फिर भी बोले नहीं गुरुदेव मैं तो दूंगा, झूठा साबित नहीं होगा। अरे ये तो मांग ही नहीं रहे थे, जबरदस्ती हमारे कहने पे किसी तरह से तैयार हो, तो लेने को नहीं तैयार थे। अब मैं वचन दिया हूं तो मैं दूंगा दूंगा। बहुत समझा रहे थे, नहीं मानते, बिगड़ गए कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो, जा अचिरात भ्रष्यते श्रेय, तेरा पद और श्री सब समाप्त हो जाए। श्राप देकर वहां से चले गए। इधर भगवान बोले, बामन भगवान बोले, बली काई को आपस में झगड़ा कर रहे हो भैया, देना हो तो दो, हम तो पहले कह रहे थे हमें नहीं चाहिए, देना हो तो दो, हमको बहुत काम है, फटाफट हमें जाना है, हमें समय नहीं है। बोले ठीक है ब्राह्मण देवता देता हूं। जैसे कमंडलू का जल लेकर संकल्प करने को तैयार हुए, अभी भी शुक्राचार्य को लगा थोड़ी और प्रयास कर लो, हो सकता है बच जाए। तो जब जल गिराने लगे, पुराणांतर प्रसंग आता है कि कमंडलू में जाके घुस गए, जैसे पानी निकलता है टोटी में, पानी नहीं आ रहा था। भगवान बोले, बलि एक कमंडल बहुत दिन से रखा हुआ था, लगता है इसमें मूर्छा लग गया है, लाओ मैं इसका मूर्छा साफ कर देता हूँ। एक कुसा उठाए और टुक कमंडली के टोटी में खोस दिए, और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, बाहर निकले। बोले कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, बीच में अपनी आंखें मैं क्यों फुड़वा रहा हूँ। निकले वहां से बढ़ते हुए चले गए। बोले बावन भगवान की जय हो। इधर बलि जैसे हाथ में जल लिया, भगवान लंबा चौड़ा संकल्प पढ़, जैसे पढ़े राजा बलि वह जल भगवान के हाथ में दिया। भगवान लेकर उसे स्वीकारे। बोले बलि अब मैं नापूं, बोले हाँ बिल्कुल ब्राह्मण। बोले अब देखो हमारा नापना। इधर बावन भगवान अपने रूप को विराट रूप में प्रकट कर दिए। सारा त्रैलोक यह देखने लगा। पहला कदम उठाए नीचे की तरफ, तो नीचे के जितने लोग हैं, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, एक पैर में 7 लोगों को नाप लिए। और ऊपर के लोग जब ऊपर ले गए तो भू भुवः स्वः मह जम तप और सत्य लोग पर्यंत पैर जब भगवान का ऊपर गया, भगवान का अंगुष्ठ ब्रह्मांड कटाक्ष में जब टच हुआ तो छिद्र हो गया, तो वहां से चिन्मयी धारा निकली। ब्रह्मा जी को लगा ये तो भगवान का चरणोदक है, अपने कमंडलू में ले लिए। ब्रह्मा जी अपने कमंडलू से छोड़े तो सप्तऋषि मंडल में, चंद्र मंडल में, स्वर्ग मंडल में आकर 4 विभाग में हो गई। सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा 4 विभाग हो गए। तो जो अलकनंदा नाम की जो धारा थी वही आकर गोमुख पे गिरी, जिसे गंगोत्री कहते हैं, उसी को भागीरथी कहते हैं, उसी को सूरसरी कहते हैं, उसी को अलकनंदा कहते हैं, और उसी को विष्णुपदी कहते हैं। बोल गंगा मैया की जय हो। अब 2 पग में सब कुछ समाप्त हो गया। भगवान गरुड़ से कहते हैं, गरुड़ बलि को बांध के पटक दो।
गरुड़ जी बांध के पटक दिए। ब्रह्मा जी प्रकट हो, बोले भगवान जो आपको सर्वस्व सब कुछ दे दिया आप उसे बांध के पटक दिए भगवान, जो आपको कुछ नहीं देता आप उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। बोले ब्रह्मा जी हमारी लीला को सुनो, देखो पहले। बोले ठीक है। भगवान बोले बलि तूने 3 पग का संकल्प किया था और तेरा वचन पूरा नहीं हुआ, तू तो अपराधी है, अब तुम्हें दंड मिलेगा। बलि हाथ जोड़ के बोला, भगवान से थोड़ा यहां बहस किया, प्रश्न किया। बलि कहता है भगवान एक बात बताओ ना। बोले क्या? बोले धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले भाई धन का मालिक तो धनवान होता है, तो धन से बड़ा तो धनवान होता है, तो धनवान बड़ा होता है। बलि बोला भगवान अभी आप 2 पग में केवल हमारे धन ही धन को नापा है, अभी ये धनवान बिल्कुल खाली है, आप 3रा पग हमारे ऊपर रखकर हमें स्वीकार लीजिए। बलि कह रहा परम तृतीयम निज श्रेष्ठ में पदम, 3रा पद हमारे ऊपर रखकर हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान 3रा पद अपना पद बलि के सिर पर रखकर बलि का वचन पूर्ण कर दिए। बोल बावन भगवान जी। अब भगवान बोले बलि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा सब कुछ लूटने के लिए आया था, मैं तुम्हारा इंद्रासन छीनने के लिए आया था, लेकिन अब हम तुम्हारे भक्ति पर अति प्रसन्न हैं। अगले मनवंतर सावर्णी मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तब तक के लिए मैं तुम्हें सुतल लोक देता हूं, सुतल लोक में स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है, तब तक तुम वहीं पर अपना राजपाट चलाओ, वहीं पर निवास करो, अगले मनवंतर तक वहीं रहोगे, उसके बाद तुम इंद्र बनोगे। और अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बोला प्रभु आप प्रसन्न है? बोले हाँ। तो बोले सरकार हमारी एक इच्छा है। बोले कहा? बोला जब मैं अपने भवन से निकलूं, निकलते वक्त और आते वक्त आपका दर्शन होता रहे, आप हमारे द्वारपाल बन जाइए, जागते रहो। भगवान बोले ठीक है, तेरे जैसा कोई भक्त नहीं, स्वीकार लिया। यन्नो सुराणाम अपि दुर्गपालो, भगवान ये बलि अपने पूरे परिकर को लेकर सुतल लोक को चला गया। इधर नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास। बोले देवी जी गजब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले चलो भजन करते हैं तुम, जैसे हम वैसे तुम। बोले क्या? ऐसा क्यों कहते हैं? बोले सरकार ने तो अपनी ड्यूटी ढूंढ ली भैया। कहाँ? बोले सुतल लोक की, और राजा बलि के द्वारपाल बन गए, अपनी नौकरी ढूंढ ली, अब तुम भजन करोगे। अरे बोले नहीं नहीं ब्राह्मण देवता हमारे लिए कोई उपाय तो बताओ। जब लक्ष्मी मैया गिड़गिड़ाने लगी तो नारद जी कहते हैं बलि को कोई भाई नहीं है, परसों रक्षाबंधन आने वाला है। मैया बोली ठीक है ठीक है, समझ आई। मैया तुरंत एक साधारण स्त्री का रूप बनाकर बलि के रास्ते में बैठकर एक वृक्ष के छांव में बैठकर रोने लगी। बलि गुजरा, कहीं गया था, आ रहा था, देखा कि हमारे राज्य में कोई रो रहा है स्त्री, ऐसा नहीं, चल के पूछता हूँ। पहुंचा, बोला देवी जी काहे के लिए रो रही है, क्या बात है? तो मैया बोली क्या बताऊं भैया, कल रक्षाबंधन आ रहा है, सभी बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी, हमारे को कोई भाई नहीं है, यही तकलीफ है। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन कमी है तो एक भाई की है, क्या करें, इसीलिए रो रहे हैं। बलि बोला बहना रो मत, हमको भी कोई बहन नहीं है, अगर तुम मुझे, मैं तुम्हें धर्म का बहन स्वीकारता हूं, आप मुझे धर्म का भाई स्वीकार लो। बोले ठीक है, अगर आप स्वीकारते हो हम भी स्वीकारते हैं। तो बलि बोला अगर मुझे आप भाई मानते हैं तो अपने भाई के घर चलो। बोली चलो, चल देती है। जैसे बलि के भवन पे पहुंचती हैं, जैसे भवन में प्रवेश करने लगती है, द्वार पे ही भगवान की ड्यूटी है। मैया की दृष्टि और नारायण की दृष्टि जब एक हुई तो भगवान इशारों में पूछते हैं देवी जी तुम कहाँ? मैया बोली जब तुम नौकरी ढूंढ लिए तो हम भी ढूंढ लिए। इशारों में बात हुई, मैया अंदर गई। दूसरे दिन रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान हुआ, बलि भी नहाया, मैया भी स्नान करके, मैया बोली लाओ लाओ सुबह सुबह राखी बांधती हूँ। आया, मैया तिलक लगा के जैसे राखी बांधी। बलि बोला बहना तू कुछ मांग ले। मैया बोली नाना भगवान का दिया सब कुछ है, एक कमी केवल भाई की थी, सोई भाई मिल गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि बोला नहीं नहीं, आज के दिन बहन का हक होता है, कुछ मांग लो। बोली नहीं नहीं। बलि बोला नहीं, हमारे लिए तो कुछ मांग ले बहना, बहन का हक होता है। जब बार बार कहने लगा तो मैया कहती ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो पहले हाथ में जल लो।
बलि का माथा घूम गया, बोला अरे भैया अभी हम एक बार जल के चक्कर में पड़े थे, मुझे नहीं पढ़ना है, हमारा वचन ही जल समझो देवी, अब मुझे इसमें नहीं फंसना है। मैं बोल दिया दूंगा तो दूंगा, हमारा वचन ही संकल्प समझो। बोले दोगे? बोले हाँ। तो बोले ठीक है भैया, अगर देना चाहते हो तो जो आपका द्वारपाल है वो मुझे दे दीजिए। भगवान बलि बोला देवी आप कौन है, पहले अपना परिचय तो दे। तो मैया लक्ष्मी रूप में पड़ी। बलि भगवान को बुलाया, चले आओ सरकार। आए, भगवान का हाथ पकड़ के लक्ष्मी मैया को देते वक्त बोले सरकार दोनों पति पत्नी महाठगिया निकले, आके मुझे बावन बन के उधर आप ठग लिए और स्त्री बन के ठग लिए, दोनों पति पत्नी महाठगिया निकले सरकार। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आज हर्ष हो रहा है। क्यों? क्योंकि त्रैलोक्य का मालिक और मालकिन जो सबको सब कुछ प्रदान करती हैं, आज वो मुझसे कुछ मांग रही हैं, इससे बड़ा अवसर और दान क्या हो सकता है, इसलिए ले जाइए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से भगवान बलि बनकर बावन को चले हैं। इसके बाद एक मनवंतर में भगवान मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत मनु के प्रलय प्रेम रक्षा अष्टम स्कंद यही पर समाप्त होता है। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। 24 अध्याय में 12 अध्याय में सूर्यवंश है और 12 अध्याय में चंद्रवंश है। कथा बड़ी लंबी है सूर्यवंश के राजाओं की। एक एक राजा की अगर चर्चा होगी तो एक एक कथा बीत जाएगी। सुखदेव जी कहते राजन न शक्यते विस्तर, तो अगर सूर्यवंश के राजा की अगर कथा करी जाए तो कभी पूरी नहीं हो सकती, इतने बड़े बड़े राजा हैं। इसलिए समय के अनुसार भगवान की कथा बहुत लंबी है। आज जन्म भी है तो सूर्यवंश में हमारे राम जी प्रभु आए हैं। श्री हरि नारायण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से कश्यप जी, कश्यप से मरीचि आए और कश्यप जी से ही सूर्यवंश, विवस्वान सूर्य से यह सूर्यवंश चला है। सूर्यवंश की चर्चा बड़ी लंबी है, इसमें बड़े बड़े राजा है और हमारे प्रभु श्री राम जी 4 अंशों में महाराज दशरथ जी के हाथ हैं। और जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश में हमारे प्रभु श्री कन्हैया जी आए। आइए चंद्रवंश की चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भागवत शताब्दी है, 18,000 श्लोक हैं, हर कथा को विस्तारित नहीं कर सकते, स्पर्श करते हुए आइए चलते हैं। सुखदेव जी कहते राजन अगर भगवान की हर कथा की अगर चर्चा किया जाए तो अनंत काल में भगवान की कथा कभी पूरा नहीं हो सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसीलिए तो कथावाचक बेचारे फंस जाते हैं कि भू गृणंति भूरिदा जना, उदार मना होकर पिलाते रहते हैं। तो इधर चंद्रवंश में हमारे सुखदेव महाप्रभु कहते राजन श्री हरि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। ब्रह्मा जी से मरीचि, मरीचि से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश शुरू होता है। इन्हीं के वंश में देवमीड़, अजमेर, उग्रसेन आदि राजा आए। भगवान वसुदेव जी के यहाँ जेलखाने मथुरा में जन्म लेते हैं। वहां से रात्रि में भग के चले आते हैं गोकुल। 4 साल गोकुल में रहकर माखन मिश्री खाए। 4 साल की अवस्था में वृंदावन आए। 7 साल वृंदावन में रहे, नाना प्रकार की लीला करके 7 साल की अवस्था में गिरधारी गोवर्धन को उठा लिए। 11 साल की अवस्था जब हो गई तो 11 साल की अवस्था में मथुरा गए। मथुरा में कंस का वध करके 14 साल तक मथुरा रहे। और जब कंस का वध हो गया तो कंस का ससुर जरासंध आए दिन मथुरा पर आक्रमण कर रहा था। तो भगवान 14 साल तक मथुरा रहे कंस के आक्रमण से बचाने के लिए मथुरावासियों का। एक बार जरासंध ने ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि बोला इस बार मैं हारूंगा तो तुम सबको मारूंगा। तो भगवान ब्राह्मणों का वचन, ब्राह्मणों को बचाने के लिए जरासंध जब 18वीं बार आक्रमण किया तो भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मथुरा छोड़कर भाग गए और समुद्र में दुर्ग बनाकर द्वारकाधीश बन गए। द्वारकाधीश बने। 16,108 विवाह किए। प्रत्येक रानियों से 10-10 पुत्र हुए, एक-एक पुत्री हुई। कालांतर में
16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को जन्म दिए और 125 वर्ष 125 वर्षों तक इस धराधाम पर रहे, लीला संवरण करके और अपने परम धाम को चले गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित जी चौंके, बोले हो गई कृष्ण कथा? बोले हो तो गई, आदि से अंत तक सुना दी। अरे बोले आप और कथा तो बड़े विस्तार से सुना रहे थे, हमारे प्रभु की कथा आप बड़े चटपटी फटाफट सुना रहे। ऐसी नहीं है, मुझे विस्तार से कथा सुननी है, ऐसी नहीं। बोले ठीक। सुखदेव जी मुस्कुरा पड़े, बोले वाह भैया, कथा सुनने की बड़ी तुम्हें जल्दी लगी है, क्या नाता है तुम्हारा मुझसे? परीक्षित जी बोले गुरुदेव एक नाता हो तो बताओ। अगर एक नाता हो तो बताओ। उनको तो ना जाने हजारों नाते हैं वहां, और सब नाते छोड़ दीजिए। जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तो प्रभु भी हमारे साथ चले आए थे, और एक माँ के गर्भ में जब 2-2 भाई रहेंगे तो सहोदर भाई भी तो हुए। भाई छोड़ दीजिए, जीवन दाता से बड़ा संबंध क्या हो सकता है? हमारे जीवन दाता भी तो हैं, इसलिए विस्तार से मैं सुनाइए। तो बोले राजन आज चौथा दिन हो गया, हम भी कुछ नहीं खाए, तुम भी कुछ खा लो, कुछ खा पी लो, फिर चलो कथा को सुनते हैं। बोले नाना गुरुदेव, मैं भूख प्यास को जानता हूँ, उस दिन भूख प्यास से कितना व्याकुल था, गलती हो गया, ब्राह्मण का मरा हुआ सर पटाल दिया, आज वही भोग रहा हूँ भैया, मुझे खाना पीना नहीं, मुझे कोई होश नहीं है। तो बोले क्यों, तुम बेहोश हो? बोले ना, कथा पान कर रहा हूँ, उसी से हमारी तृप्ति हो जा रही। बोले तुम्हारा कथा से पेट भर जाता है भैया? बोले हाँ हाँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुस्कुरा पड़े, बोल उठे, बोले राजन सुनो। अथा तो श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन, वंशः सोमस्य पावन, कथितो वंश विस्तारो। विस्तार से भगवान की कथा सुनो। बोले सावधान होकर सुनो। बोले राजा सुनो, जिस समय इस धराधाम पर कंस जैसे पापियों का पापाचार चारों तरफ बढ़ गया, पृथ्वी मैया पापियों के पाप से जब दबने लगी, जब बोझा नहीं सहा गया, तो एक दिन पृथ्वी मैया गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास है, और सारे देवता भी जाते हैं। सारे देववृंद मिलकर भगवान का स्तुति करते हैं कि भगवान बड़ी पीड़ा है, इस संकट से बचाओ, पापी लोग सब अत्याचार मचा रहे हैं। जब स्तुति किए तो भगवान ब्रह्मा जी को संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। ब्रह्मा जी बोले सुनो सुनो सुनो, भगवान का आदेश हो गया। बोले क्या? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर। भगवान जल्द ही वसुदेव जी के घर आने वाले हैं। किसी ने कहा वसुदेव जी तो जेल में हैं, तो वसुदेव जी के घर कैसे आएंगे? बोले ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृह मुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को मकान नहीं कहते, गृहिणी नहीं कहते, फिर किसको कहते हैं? वसुदेवाम पत्न्याम देवक्याम, पत्नी को ही गृहिणी कहते हैं। ईंट और पत्थर के मकान को गृह नहीं कहते, घर वाली को ही गृहिणी कहते हैं, गृह कहते हैं। तो बोले वसुदेव गृहे साक्षात, वसुदेव जी के घर भगवान का जल्द ही प्रकट होने वाला, वो भी अकेले नहीं, जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी आ रही है। इसलिए तुम लोग देवता लोग संभवन्तु सुर स्त्रियः, सुर मतलब देवता, देवताओं से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि तुम लोग अपने अपने पत्नियों के साथ तुम लोग भी जाके मथुरा में और गोकुल में प्रकट हो जाओ भगवान की सेवा के लिए। पूरा संदेश दे दिए, देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, सब कोई चले गए। कालांतर में इधर धीरे धीरे समय गुजरने लगा। एक दिन कंस बैठा बैठा सोचने लगा, ये जनता मुझसे नाराज रहती है, ऐसा कुछ किया जाए कि जनता मुझसे प्रसन्न हो जाए, तो क्या करें? तो बस कंस का एक चाचा था, नाम है देवकी, देवक नाम है, और देवक की एक बिटिया है, नाम है देवकी। देवक की बिटिया का नाम देवकी। तो कंस को लगा अगर मैं अपने चाचा की बिटिया का अगर धूमधाम से विवाह कर दूं तो प्रजा हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। तो रिश्ता ढूंढने लगा, वसुदेव जी से रिश्ता पक्का किया। वसुदेव जी का दूसरा नाम है आनक दुंदुभी, इनसे रिश्ता पक्का किया।
जिस दिन विवाह था उस दिन बड़े धूमधाम से हाथी घोड़ा हीरे जवाहरात से विधिवत धूमधाम से विवाह कर रहा था और बोला सुनो, मैं अपनी बहन की विदाई स्वयं रथ हाँक के इसके ससुराल ले जाके पहुंचाऊंगा। जैसे ही रथ में बैठकर आंख से आंसू बहाता रोने लगा और सारी प्रजा भी रोने लगी। ओहो, प्रजा कहने लगी अरे हम अपने राजा को इतना कठोर समझ रहे थे, हिंसक समझ रहे थे, अरे हमारे राजा तो ऊपर से कठोर हैं, नारियल की तरह। नारिकेले समाकार, नारियल ऊपर से कठोर होता है और अंदर नरम होता है, तो नारिकेले समाकार, हमारे राजा तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर हैं और अंदर से शक्त हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं। इधर चालू कहता है सरकार एकदम लीला ठीक ठाक चल रही है, प्रजा एकदम प्रसन्न है। देवता लोग भी सोचने लगे हैं जब ये गलती नहीं करेगा तो मरेगा कैसे, इसका जब घड़ा नहीं भरेगा तो कैसे मरेगा। तो आकाशवाणी हुई, भगनम हंतुमारब्धम, कहते हैं आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को ब्याह करके तू इतना धूमधाम से स्वयं विदाई करके ले जा रहा है, इसका 8वां लाल बनेगा तेरा काल, इसका 8वां लाल ही तेरा काल बनेगा। अब कंस के कान में जब शब्द पड़े, रथ को रोका और देवकी की केस पकड़कर जमीन पे पटक दिया, तलवार गर्दन पे लगा दिया। अभी से समाप्त कर दूंगा तो 8वां कहां से होगा। अब सारी जनता देख रही आमना में क्या हो रहा है। तब वसुदेव जी उतर के आए, चरणों में गिर गए, चरणों में गिर गए। बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप, ये जनता देख रही है आप जो कर रहे हैं, क्या क्या संदेश जाएगा जनता में, ऐसा ना करें। अरे इसका 8वां लाल, इसका 8वां होगा तब ना आपका काल है भगवान। कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, इसके जितने पुत्र हैं सब के सब मैं आपको सौंप दूंगा, सब पुत्रों को आपके पास सौंप दूंगा। कंस सोचा हाँ ठीक ही कह रहा है, अगर कहीं प्रजा में अगर उल्टा सीधा संदेश जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो वसुदेव जी कहते हैं पुत्रान समर्पयिष्यति, मैं सारे पुत्रों को आपको सौंप दूंगा, कृपा करके छोड़ दूंगा। तब उसे लगा ठीक कह रहे हैं तो छोड़। देखिए पति का मतलब क्या होता है, पाति रक्षति इति पति, जो अपने पत्नी की हर तरह से जो सुरक्षा करे उसी को पति कहते हैं। पाति रक्षति इति पति, जो अपने पत्नी की पूरा कर बल छल साम दंड भेद लगा के जो रक्षा करे उसी को पति कहते हैं। तो वसुदेव जी को लगा अभी तो विवाह हुआ, एक भी नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा कौन सी गारंटी है, छोड़ो अभी पहले बचाया जाए। तो बात को टाले, कंस को भी अच्छा लगा, बोले ठीक है, ले जाके इन दोनों को जेल खाने में डाल दो, जेल खाने में डाल दो। कालांतर में धीरे धीरे समय गुजरा, तो पहला पुत्र होता है उसका नाम है कीर्तिमंत, पहला पुत्र कीर्तिमंत होता है। वसुदेव जी महाराज जब लेके जाते हैं कंस के पास, ए लो सरकार वचन के अनुसार आपको दे रहे। कंस हाथ में लिया, सोचने लगा इतना छोटा सा बच्चा लगा से हमारा क्या बिगाड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ा। तो बोले ये नन्हा सा बच्चा ये हमारा क्या बिगाड़ा, हमें तो 8वें से डर है ना। वसुदेव तुम वचन के बड़े धनी हो, हमें विश्वास हो गया आपके ऊपर, इसलिए इसे ले जाओ वापस लेके जाने लगे। पुनः देवता लोग सोचने लगे हैं जब इसका घड़ा नहीं भरेगा तो मरेगा कैसे, तो क्या किया जाए। नारद जी को भेजा गया, नारद जी आ गए, वहां प्रकट हो गए कंस के पास। बोला आइए गुरुदेव आइए, स्वागत है। बोले वो तो ठीक है, अभी कौन गए हैं। बोले वसुदेव जी वचन के अनुसार पहला पुत्र लाए थे, तो पहला समय कोई डर नहीं, मैंने कहा ठीक है लेके जाओ, तो लेके चले। नारद जी अपने झोली से कमल का फूल निकालते कंस के सामने रखते, बोले ए लो सरकार। बोले क्या है। बोले जरा इसमें गिन के बताओ ना, इसमें से कौन सी 8वीं पंखुड़ी है। तो गिनने लगा कंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले जरा यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले जरा यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले जरा यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। खोपड़ी घूम गई कंस की। नारद जी बोले बताओ ना इसमें कौन सा 8वां है, कौन सी पंखुड़ी 8वीं बता सकते हो। कंस का माथा घूम गया, ओहो मतलब देवताओं के गणित का कोई भरोसा नहीं है, पहला भी 8वां हो सकता है, इसलिए मौका को नहीं चूकना है। वसुदेव इधर आओ,
वसुदेव को बुलाया और बच्चे को लिया हाथ में, उठा के पटक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों को समाप्त करवा। 7वें हमारे शेषनाग। सप्तमो वैष्णवो धाम यमनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव पुत्र हर्ष शोक निवर्धनम। 7वें में हमारे शेष जी आए। इधर भगवान योग माया को बुलाते हैं। योग माया सुनो, बोली क्या? बोली शेष को देवकी के गर्भ से निकाल कर रोहिणी के गर्भ में कर दो। 8वें में मैं आऊंगा और मुझे यहां से वसुदेव जी नंद भवन ले जाएंगे गोकुल में, और तुम वहां कन्या बनकर रहना, और वहां से तुम्हें वसुदेव जी उठा लाएंगे। जब तुम्हें कंस मारने का प्रयास करेगा तो तू अष्टभुजा बन के प्रकट हो जाना, तब देखना तुम्हारी कितना पूजा होगी। अष्टभुजा मैया, चंडिका मैया, अम्बिका मैया, चंद्रिका मैया, दुर्गा मैया, ना जाने कितने मैया बन के पूजी जाएगी। योग माया प्रसन्न, जोई राम सोई राम। प्रभु की लीला में अगर हमारा हाथ हो जाए तो हमारा भी नाम हो जाएगा। योग माया तैयार हो गई। योग माया आई और अपने आकर्षण से शेष जी को निकालकर रोहिणी के गर्भ में कर देती है। कंस को पता चला कि 7वें गर्भ का पतन हो गया। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। भगवान का कुछ धाम ऐसे हैं जहां जन्म मात्र लेने से मोक्ष हो जाता है। कौन कौन? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैदा मोक्षदायिनी। सप्तैदा मोक्षदायिनी। इन 7 पुरियों में जो भी जन्म लेता है जन्म मरण के सिलसिले से मुक्त हो जाता है। मोक्ष। श्री राधा। श्री व्यास जी की धर्म पत्नी हमारे अर्पण करने जा रही हैं। इनका स्वागत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परिवार सही है। मैं सबको तालियों से स्वागत करें। सब तालियों से स्वागत करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर सातवें में भगवान शेष आए। योग माया अपने आकर्षण से निकालकर रोहिणी के गर्भ में कर देती है। कंस को पता चला कि सातवें गर्भ का पतन हो। आठवें में हमारे प्रभु श्री हरिनारायण स्वयं देवकी के गर्भ में आ गए। जैसे देवताओं को पता चला कि प्रभु जेल खाने में देवकी के गर्भ में आ गए हैं, तो सारे देववृंद जेल खाने में प्रकट होकर गर्भस्थ भगवान की स्तुति करने लगे। आइए हम और आप श्री हरिनारायण के स्वागत में लगते हैं। पीछे पीछे ताली बजाते हुए सबको गर्भस्थ भगवान की स्तुति करना है। कैसे करेंगे? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, ओ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, शरणागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यस्य सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं। ओ सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनि निहितं च सत्यं, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा
राविष्ट चेता न भवान कल्पते, राविष्ट चेता न भवान कल्पते। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा मनमोहना कृष्णा, मधुसूदना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा, मनमोहना कृष्णा। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, 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 स्वागतं तु स्वागतं, स्वागतं तु स्वागतं, शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा। जय हो स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, शरणा